हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेगर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी हमने लास्ट वीडियो में आफ्टर नीट हमें कौन कौन से कोर्स में एडमिशन मिल सकता है इसके बारे में हमने डिटेल इंफॉर्मेशन ली थी। सेम एज हम जो भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उस कोर्स का टोटल कोर्स ड्यूरेशन क्या रहने वाला है और उस कोर्स ड्यूरेशन के टाइम अगर हमने वो कॉलेज छोड़ दिया तो जब हम एमसीसी के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो एनएमसी की कुछ गाइडलाइंस है बॉन्ड के अकॉर्डिंग। तो इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग अगर हमने कभी कॉलेज छोड़ दिया या एडमिशन के लास्ट राउंड तक गए, एडमिशन अलॉटमेंट हो चुका और फिर हमने यहाँ पे सीट कैंसिल कर दी, तो उस केस में हमें कितने अमाउंट की पेनल्टी पेड करनी पड़ सकती है इसके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन का पूरा कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट या एनएमसी की जो भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको जो एंटरशिप का कोर्स ड्यूरेशन है अगर वो स्टूडेंट्स वो कंप्लीट नहीं कर पाते या कंप्लीट नहीं करना चाहते तो उनके लिए भी क्या पेनल्टी लग सकती है इसके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो आफ्टर नीट आप सभी लोग यहाँ पे 14 कोर्स के लिए यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो उस कोर्स का अगर देखा जाए तो एमबीबीएस कोर्स के बारे में हम बात करते हैं। एमबीबीएस का अगर देखा जाए तो टोटल कोर्स ड्यूरेशन हमारा रहने वाला है 4.5 ईयर का और हमारा जो भी एंटरशिप रहने वाला है वो एंटरशिप रहने वाला है हमारा 1 ईयर का। ठीक से सुनिए, एमबीबीएस के लिए 4.5 ईयर हमें इन क्लासरूम या कॉलेज में पूरा कंप्लीट करना है और आफ्टर दैट 1 ईयर हमें यहाँ पे एंटरशिप करनी पड़ेगी। यदि कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 ईयर का जो भी इंटर्नशिप है वो कंप्लीट नहीं करना चाहता, किसी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाता, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस के बाद एमडी के लिए एडमिशन लेते हैं या एमडी नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो जो भी आप पीजी के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपको पीजी के लिए यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है तो आपको यहाँ पे 10 लाख रुपीज का बॉन्ड या उस 10 लाख अमाउंट पेड करके ही आपको आगे चलना पड़ता है। इन केस आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका और इंस्टेंटली आपको यहाँ पे पीजी में एडमिशन मिल गया तो आपका ये बॉन्ड आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको 10 लाख रुपीज पेनल्टी पेड करके ही ये बॉन्ड आप ब्रेक कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे बार ऐसे देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट एमबीबीएस के बाद जो भी पीजी कोर्सेस है उसके लिए जब एडमिशन लेते हैं तब यहाँ पे उनको इंफॉर्मेशन पता नहीं होती और वहां पे उनका बेवजह लॉस हो जाता है। अगर आपने एमडी की तैयारी करने के लिए यहाँ पे अगर कैरी फॉरवर्ड बॉन्ड किया तो आपका जब पीजी कंप्लीटेशन हो जाएगा तब आप यहाँ पे वो पूरा यहाँ पे अलग से आप यहाँ पे एंटरशिप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बीडीएस कोर्स। अगर बीडीएस कोर्स के बारे में देखा जाए तो जो भी हमारा कोर्स ड्यूरेशन रहने वाला है, कोर्स ड्यूरेशन हमारा 4 ईयर का रहने वाला है और उसकी एंटरशिप हमें 1 ईयर की रहने वाली है, यानी कि इज इक्वल टू हमें 5 ईयर पूरा बीडीएस के लिए यहाँ पे लगने वाला है। और बीडीएस का भी देखा जाए सेम ही है, आपका जो भी यहाँ पे बॉन्ड रहने वाला है पेनल्टी बॉन्ड, यहाँ पे आपका 10 लाख रुपीज का पेनल्टी बॉन्ड रहने वाला है। कंडीशन सेम ही जैसे एमबीबीएस के लिए है, सेम एज कंडीशन आपकी बीडीएस के लिए भी रहने वाली है। नेक्स्ट है हमारा कोर्स बीएमएस कोर्स है, हमारा बीएचएमएस कोर्स है, बीयूएमएस कोर्स है और बीएसएमएस कोर्स है। ये सभी अगर हम 4 कोर्स के बारे में देखा जाए तो इन 4 कोर्स यानी कि हम इस कोर्स को कंसिडर करेंगे आयुष कोर्स में। ठीक है, जो भी हमारा आयुष कोर्स रहेगा उसमें हम इस कोर्स को कंसिडर करेंगे और सभी आयुष कोर्स का अगर देखा जाए यहाँ पे बात की जाए तो सभी कोर्स के लिए जो भी पेनल्टी रहने वाली है ये टोटल पेनल्टी रहने वाली है 3 लाख रुपीस आपको ये पेनल्टी लगने वाली है। और जो भी आपका कोर्स है वो कोर्स रहने वाला है आपका 4.5 ईयर क्लासरूम या कॉलेज और बाद में का जो आपका 1 ईयर है वो 1 ईयर आपको एंटरशिप आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपने अगर एंटरशिप नहीं किया या बीच में आपने 3rd ईयर या 2nd ईयर का कॉलेज छोड़ दिया तो आपको यहाँ पे 3 लाख रुपीज का बॉन्ड पेनल्टी पेड करके ही आपको ये छोड़ सकते हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है। और इसके साथ ही देखा जाए बहुत सारे स्टूडेंट जो भी नीट एग्जाम फर्स्ट टाइम देते हैं या यहाँ पे ऑलरेडी नीट दिया है फिर से एग्जाम दे रहे और उनका अगर एडमिशन इस कोर्स में हुआ है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लेते हैं और जब बाद में
नीट का अलग मतलब नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, और उस टाइम अगर उस स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, यानी कि एमबीबीएस के मार्क्स आते हैं, तो वो स्टूडेंट जब कॉलेज छोड़ने जाता है तो उस स्टूडेंट्स को ये पेनल्टी पेड करना पड़ता है। ये आपको बाद में काउंसलिंग प्रोसेस हो जाने के बाद इंफॉर्मेशन पता चले और आपका कहीं लॉस ना हो जाए, इसके लिए मैं आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आपको जो भी आप यहाँ पे एडमिशन के लिए फॉर्म भरोगे, प्रोसेस करोगे, तब ये पेनल्टी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी कि ग्रुप ए में हम एमबीबीएस बीडीएस को लेंगे, यहाँ पे आपको 10 लाख रुपीस पेनल्टी लग सकती है, और आप यहाँ पे ग्रुप बी में बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और बीएनवाईएस हम ये कोर्स को लेंगे, इनमें आपको 3 लाख रुपीस यहाँ पे पेनल्टी लग सकती है। बाद में जो भी नेक्स्ट कोर्सेस है बीबीएससी के बारे में यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लियरली कुछ मेंशन नहीं है पेनल्टी के बारे में, लेकिन कोर्स ड्यूरेशन के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4.5 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन रहेगा आपका, और 1 ईयर की आपकी एंटरशिप यहाँ पे होने वाली है। बाकी देखा जाए यहाँ पे बीपीटीएच कोर्स के बारे में, बीपीटीएच कोर्स के बारे में भी देखा जाए आपका तो 4.5 ईयर का आपका यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, और आपको यहाँ पे 1 ईयर की एंटरशिप एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है। ये सब आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका, लेकिन अभी जो भी नीचे यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीएसएलपी, बीपीएंडओ एंड बी फार्मेसी एंड फार्माडी, ये भी जो कोर्स आने वाले हैं, इस कोर्स में अगर देखा जाए तो आपका कोर्स ड्यूरेशन जो रहने वाला है, तो कोर्स ड्यूरेशन रहने वाला है यहाँ पे 4 इयर्स का, और इसका यहाँ पे देखा जाए एंटरशिप रहने वाली है आपकी 6 मंथ की एंटरशिप यहाँ पे रहने वाली है। बी फार्मेसी और फार्माडी, बी फार्मेसी आपका 4 ईयर का कोर्स रहेगा, लेकिन इसमें कोई इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट नहीं है। फार्माडी ये भी आपका यहाँ पे 5 ईयर का कोर्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई इंटर्नशिप यहाँ पे नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये जो अदर जो कोर्सेस है, इनकी अगर पेनल्टी की बात की जाए तो एनएमसी या जो भी स्टेट काउंसलिंग के इंफॉर्मेशन ब्राउचर्स रहते, वहां पे अगर देखा जाए तो इन कोर्स में यानी कि आपका कोर्स नंबर 9 से लेके कोर्स नंबर यहाँ पे देखा जाए 12 नंबर तक आपको पेनल्टी के बारे में यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया। यानी कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और आपको यहाँ पे एडमिशन लेके और आपको नीट के एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, तो जब आप एडमिशन ले रहे हैं तभी उस कॉलेज में आपको इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। अगर समझो मुझे नेक्स्ट ईयर ये नीट देना है और नीट एग्जाम देने के बाद मुझे अगर अच्छे मार्क्स आते तो वो मैं कॉलेज छोड़ते टाइम मुझे कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा गया है कि जो भी यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस है, वो प्राइवेट कॉलेजेस उनकी 4 ईयर की फीस पेड करके ले लेते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी क्लियर नहीं रहता। इसलिए आप जब एडमिशन ले रहे होगे तभी ये बात का क्लियरिफिकेशन लेके ही इस प्रोसेस में आप एडमिशन लेना चाहिए या ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमने ये जो इंफॉर्मेशन दी है, ये बॉन्ड इंफॉर्मेशन, ये टोटल इंफॉर्मेशन जो दी है हमने, ये टोटली स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है उसकी पेनल्टी प्रोसेस के बारे में हमने बात की है। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेट वाइज एमबीबीएस कॉलेज और बीडीएस कॉलेज के लिए क्या पेनल्टी रह सकती है इसके बारे में हम बात करेंगे। मेजरली जो भी ओपन स्टेट है लाइक दैट केरला में क्या रहेगा, कर्नाटका में क्या रहेगा, मध्य प्रदेश में क्या रहेगा, इन सभी स्टेट के हम पेनल्टी बॉन्ड के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।